मुस्लिम धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व त्याग, बलिदान और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। बकरीद को ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बकरीद क्यों मनाई जाती है और क्या है इसके मनाने की पीछे की कहानी? इस दिन मुस्लिम भाई मस्जिद या ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर को बकरीद की बधाई देते हैं। उसके बाद जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं वो जानवरों की कुर्बानी देते हैं। इसमें बकरा, भेड़, ऊंट, भैंसे जैसे जानवर होते हैं। बकरा, भेड़ जैसे जानवरों में सिर्फ एक शख्स के नाम से ही कुर्बानी दी जाती है। वहीं बड़े जानवर जैसे ऊंट, भैंसे, इनमें 7 लोगों के नाम से कुर्बानी दी जाती है। जानवरों की कुर्बानी देने के बाद उसके गोश्त को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक भाग दोस्त व रिश्तेदारों के लिए, एक भाग खुद के लिए यानी अपने घर के लिए, तीसरा भाग गरीब व मिस्कीनों के लिए दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें उन्हीं जानवरों की कुर्बानी दी जाती है जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो, यानी वे बीमार या उनमें कोई कमियां न हो, यानी उनके पैर, आँख, कान, नाक, जिस्म के सभी अंग ठीक से काम करने चाहिए। भेड़ व बकरे की बात की जाए तो इनकी उम्र 1 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। वहीं मवेशी जैसे कि भैंसे, इनकी उम्र 2 वर्ष से ऊपर और ऊंट की उम्र 5 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। कहा जाता है कि खुद के घर में पाले गए जानवरों की कुर्बानी देना ज्यादा बेहतर है, यानी कुर्बानी देने के लिए जानवर जिनका पालन पोषण आपने खुद किया हो। तो अब बात करते हैं कि कुर्बानी देने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और क्या है इसके पीछे की कहानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो किसी जमाने में अल्लाह के एक पैगम्बर हुआ करते थे, उनको अल्लाह की तरफ से आदेश आया कि वह अपने किसी प्रिय चीज की अल्लाह की राह में कुर्बानी दे। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म माना और अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी दी। लेकिन उन्हें फिर से ख्वाब आया कि आप अपनी किसी प्रिय चीज की अल्लाह की राह में कुर्बानी दें। यह सिलसिला बार बार जारी रहा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लगा कि उनकी सबसे प्यारी चीज उनका बेटा ही है, जिनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। फिर हजरत इब्राहिम ने इस्माइल की कुर्बानी देने का फैसला किया और उनको इस बारे में बताया, जिसके लिए हजरत इस्माइल तुरंत ही राजी हो गए और फिर उन्होंने इस्माइल को तैयार कराया और फिर उनकी कुर्बानी देने निकल पड़े। हजरत इब्राहिम के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। एक तरफ बेटे की मोहब्बत, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। जिसके बाद हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे। कुर्बानी देने से पहले हजरत इस्माइल ने अपने पिता से कहा कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि आपका हृदय परिवर्तन न हो जाए और आप मेरे ऊपर छुरी चलते न देख पाओ। यह सब करने के बाद जब उन्होंने इस्माइल की कुर्बानी देना शुरू किया, जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी लेकर अपने बेटे के ऊपर छुरी को चलाना शुरू किया, वैसे ही अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील को हुक्म दिया और फिर जिब्रील ने बिजली की तेज से हजरत इस्माइल को वहां से हटाकर उनकी जगह एक दुम्बा भेड़ को रख दिया और फिर हजरत इब्राहिम के हाथों दुम्बा भेड़ की कुर्बानी हो गई। फिर उसके बाद जिब्रील ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली। यह हजरत इब्राहिम का इम्तिहान था जिसमें वो पास हो गए। इस तरह हजरत इब्राहिम के हाथों पहली कुर्बानी हुई। हजरत इब्राहिम की ही सुन्नतों को अदा करने के लिए आज इस्लाम धर्म में बकरीद यानी ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी दी जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका इस पर कोई राय या सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि ऐसे ही और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।